हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलो, वो जो पहला क्लास आप लोगों ने किया कैसा लगा? बहुत अच्छे कमेंट्स, बहुत अच्छे व्यूज आए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने उस पे अपने अपने रिमार्क्स भी दिए। एक चीज जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड था वो तो आपने किया ही नहीं, वो था उस क्वेश्चन का जवाब जो आपसे पूछा था, आपके तो जवाब आ ही नहीं। तो आप जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस का जवाब करो ताकि फिर हम लोग उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सके, आपको अच्छे से समझा सके कि उसका क्या रीजन, राइट? चलो आज एक नया कंडीशन बताता हूं, एक नया रूल बताता हूं। हम लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन की शुरुआत की थी। सेंटेंस को समझने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का क्या यूज होता है, किस तरीके से काम करता है सब्जेक्ट और वर्ब, उस चीज को समझा था, उसके बारे में बेसिक बात करी। आज सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन से संबंध में एक ऐसा कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं कि इस रूल को समझने के बाद आपको एक क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, मतलब 2 नंबर आपका पक्का गारंटेड, क्योंकि एक क्वेश्चन इस रूल से आता ही आता है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखने वाला, आप जरा इसका जवाब बताओ, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, राइट? तो मैं पहले आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। ऐश्वर्या राय along with Amitabh Bachchan and Abhishek Bachchan are going to London for the shooting of a new film. चलिए, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा कैसे? आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरीके से दिखता है। ये पार्टीशन हो गया, यहां पे हमने लिख दिया ए बी सी डी और ये हो गया नो एरर। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखेगा, राइट? तो इस पार्टीशन से आप घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ सेंटेंस को फ्रेगमेंट करता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो है वो आपको ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, आपको बताना होता है कि ए बी सी डी। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आप वहां पे करेक्शन कहां करेंगे? वहां पे तो सिर्फ ऑप्शन रहता है, इसलिए ऐसा रहता है। तो इससे बिल्कुल भी मत घबराइएगा। चलिए एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग हटा देते हैं, फिर वो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, ठीक है? चलो, अब ये क्वेश्चन आपके सामने में लिखा हुआ है, देखिए एक यहाँ पे आके इज और आर लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे जो भी कहानी होने वाली है वो यही होने वाली है, या तो इज होगा या तो आर होगा, राइट? सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन में यही आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब या तो इज होगा या तो आर होगा। अब आप मुझे देख के बताओ कि यहाँ पे इज होगा या आर होगा, क्या होगा? जरा सा चैट बॉक्स में जवाब करिए, तो क्या होना चाहिए? चलिए ये भी हटा दे रहा हूं। चलिए, इज आर इज आर आर आर। अच्छा चलिए, अलग अलग तरीके के जवाब आ रहे हैं आपके, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। तो ये ना आपके जवाब पे जो हम लोग हैं वो कन्वर्सेशन बाद में करेंगे, इसका डिस्कशन बाद में करते हैं। पहले इससे रिलेटेड जो रूल है वो रूल आपको समझाता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन देख लिया ना अच्छे से? चलो अब इसका कंडीशन समझते हैं। देखो यहाँ पे जो सारा का सारा जो खेल हो रहा है वो इसका हो रहा है, along with का। along with क्या है? एक कंजक्शन है। तो इस कंजक्शन को चलिए हम लोग बाहर निकाल देते हैं। जब हमारा सेंटेंस बनता है तो कैसे बनता है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब भी आपके सेंटेंस में ये along with कंजक्शन आ जाएगा तो ये अपने साथ दो सब्जेक्ट को लेता है, एक सब्जेक्ट पहले और एक सब्जेक्ट बाद में। तो ये हो गया आपका पहला सब्जेक्ट और ये हो गया आपका दूसरा सब्जेक्ट, और इसके ठीक बाद का जो जगह होता है ये जगह होता है वर्ब, राइट? तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा इन सब्जेक्ट के रिलेशन पे। तो हमारा ग्रामर क्या कहता है वो आप समझिए। देखो, जब आपके सेंटेंस में along with कंजक्शन आएगा और ये अपने साथ दो सब्जेक्ट को लेता है,
तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कैसे फॉर्म करता है? देखो, हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसका वर्ब के लिए कोई लेना देना नहीं होता है। सेकंड सब्जेक्ट का वर्ब के लिए कोई लेना देना नहीं होता है। जो हमारा मेन होता है वो होता है पहला सब्जेक्ट। अगर आपका पहला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लेके जाएंगे, अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब लेके जाएंगे। राइट? आया समझ में? चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अलोंग विथ के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पहला सब्जेक्ट क्या आया? ऐश्वर्या राय, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन। ये हो गया हमारा पहला सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा दूसरा सब्जेक्ट। और दूसरा सब्जेक्ट के ठीक बाद का जो जगह है, ये जगह है हमारा वर्ब का। राइट? तो अब हमें पता है ना कि अलोंग विथ के केस में हमारा दूसरा सब्जेक्ट का वर्ब के लिए कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन का वर्ब के लिए कोई लेना देना नहीं। जो मेन है वो क्या है? वो है ऐश्वर्या राय। तो ऐश्वर्या राय यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए कौन सा वर्ब लेके जाएगा? बस इजी हो गया ना। ये चूंकि हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट है और पहला सब्जेक्ट ऐश्वर्या राय सिंगुलर है, इसलिए अपने साथ ये सिंगुलर वर्ब लेगा। और जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो हम बस इतना ही पता लगाना है कि हमारा पहला सब्जेक्ट कौन सा है। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा क्योंकि ऐश्वर्या राय हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहां से आर हट जाएगा और इज हमारा क्लियर हो जाएगा। आई होप समझ में आया? इजी है ना? चलिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों। तो इस क्यों का भी जवाब हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये जब हम लोग अलोंग विथ वाला केस करते हैं तो ये हर किताब में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि अलोंग विथ के केस में जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है। तो पहला सब्जेक्ट ही मेन सब्जेक्ट क्यों होता है, इसका भी कारण समझ लेते हैं। ये मैं आपको ना इसका विजुअल करा के दिखाता हूं। एक बार आपने इसका विजुअल करके देख लिया तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में टिक जाएगा। राइट? और फिर आप कभी नहीं भूलोगे इसको। तो इसके लिए ना मुझे ना मदद की जरूरत पड़ेगी और मैं इसके लिए अपने सौरभ सर को यहाँ पे बुला रहा हूँ और रंजीव सर को। ठीक है सौरभ सर, आप इधर आ जाइए प्लीज। सौरभ सर आप इधर आ जाइए, रंजीव सर। हाँ, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो ये आप सब लोग जानते ही है, सौरभ सर है, ये रंजीव सर। आप इस कंडीशन को समझने के लिए ना हम लोग थोड़ा सा इसको विजुअल में देखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो चीज हमने देख लिया वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में टिक जाते। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एजम्पशन लेते हैं, माना कि। देखो, मैथ्स में तो आप लोग हमेशा माना कि करते हो, जरा आज इंग्लिश में भी मानते हैं। राइट? माने ना। देखिए, हमारे सौरभ सर की शादी फिक्स हो गई और सौरभ सर ने, सर तो स्माइल करने लगे। ठीक है, हमारे सौरभ सर की शादी फिक्स हो गई और इन्होंने मुझे कार्ड दिया और इन्होंने रंजीव सर को भी कार्ड दिया। तो हम दोनों के पास अपना अपना कार्ड है। तो जब हम दोनों के पास अपना अपना कार्ड है तो क्या हम दोनों को एक दूसरे का इंतजार करने की जरूरत है क्या? जब भी हम लोग चाहेंगे, जो भी हमारा समय होगा उसके हिसाब से हम लोग जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुझे और रंजीव सर दोनों को बराबर बराबर की प्रायोरिटी दी गई। तो जब दोनों को बराबर बराबर की प्रायोरिटी दी जाती है तो ये हमारा जो केस होता है वो एंड वाला केस हो जाता है। और ऐसे केस में ये दोनों सब्जेक्ट जुड़ के प्लूरल हो जाते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब एक दूसरा एजम्पशन लेते हैं, दूसरा कंडीशन लेते हैं। हमारे सौरभ सर की दोबारा से शादी फिक्स हो गई और इस बार इन्होंने सिर्फ मुझे काट दिया और रंजीव सर को छोड़ दिया। अब रंजीव सर को इनकी शादी में जाने का बड़ा मन है। तो मैंने रंजीव सर से कहा कि आप घबराइए मत, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आप मेरे साथ चलिएगा। राइट? ध्यान से सुनिए, आप मेरे साथ चलिएगा। राइट? अब जरा आप बताइए, क्या इस बार भी रंजीव सर अपने टाइम के अनुसार जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना ये। और इनफैक्ट सौरभ सर की शादी में ये मेरे साथ साथ घूमेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में एक डाउट होगा कि इनके घर से कोई निकल के पूछ दे, हाँ भैया यहाँ कैसे, है ना? अब बताइए, क्या इस बार भी रंजीव सर की बराबर की प्रायोरिटी है? नहीं है ना। इस बार मेन प्रायोरिटी किसकी है? कार्ड वाले की, यानी कि मेरी, जिसे कार्ड मिला है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अलोंग विथ का जो केस होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही केस होता है, जहां जो पहला सब्जेक्ट होता है उसको कार्ड मिला हुआ होता है और जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो बिना कार्ड वाला होता है, मतलब उस पर डिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए जो हमारा मेन सब्जेक्ट बन के आता है वो हमारा पहला वाला सब्जेक्ट होता है। सेकेंड वाला सब्जेक्ट सिर्फ असिस्ट करने के लिए आता है, सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए आता है, उसका वर्ब के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता।
आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में यस यस लिखिए। थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू रंजीत सर, थैंक यू फॉर बीइंग स्पॉट, थैंक यू। चलिए आपका जवाब आ गया, यस 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 यस। अच्छा, आपने हंसने वाला भी इमोजी बनाया, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो ये कंडीशन अच्छे से समझ में आ गया आपको। चलो अब एक बात आपको बताता हूं कि अभी 2 नंबर आपको प्रॉमिस किया था कि 2 नंबर आपको पक्का मिलेगा, राइट? तो सिर्फ इतना से तो 2 नंबर नहीं मिलने वाला, तो आपको कुछ और बताऊंगा जिससे आपका ये 2 नंबर गारंटेड हो जाएगा। देखिए, ऐसे केस में सिर्फ along with ही इकलौता कंजक्शन नहीं है जो इस तरीके से बिहेव करता है, इसकी पूरी की पूरी फैमिली है। अगर आपने इसकी पूरी फैमिली को अच्छे से समझ लिया, देख लिया, तो इसमें से कोई भी कंजक्शन आ जाए, ठीक है, इसमें से कोई भी कंजक्शन आ जाए तो ये सेम इसी तरीके से बिहेव करेगा जो आपने समझा था। इससे पहले आएगा यहाँ पे पहला सब्जेक्ट, ये यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसके बाद आएगा सेकंड सब्जेक्ट, ये भी यहाँ पे सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। और इसके ठीक बाद का जो जगह है, ये जगह है वर्ब पे, जो वर्ब पे डिपेंड करेगा इनके रिलेशन पे। तो अब आपको पता है ना कि ऐसे केस में इसमें से कोई भी कंजक्शन आ गया, ठीक है, इसमें से जितने भी कंजक्शन आएंगे सबका मतलब के साथ या के अलावा होता है, राइट? सब्जेक्ट होता है, उसका वर्ब के लिए कोई लेना देना नहीं होता है। सेकंड सब्जेक्ट का वर्ब के लिए कोई लेना देना नहीं होता। जो हमारा मेन होता है वो होता है पहला सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, पहला सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, राइट? बस आपको यही ध्यान रखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, राइट? और वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस पोजीशन में हो कि आप आसानी से बना के जाओगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आपको हार्डली 1 से 2 सेकंड लगेगा ऐसे क्वेश्चन का जवाब ढूंढने में, राइट? आप इजली पिक करके जाओगे। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अभी मैं आपको ना वैसे क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैं पूरा श्योर हूं कि आप देखते ही वैसे क्वेश्चन को बना के जाओगे। चलो अगले मिनट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, जरा देख के बनाइए। तो दीजिए, आपके लिए क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर फैटली इंजर्ड। The leaders as well as his followers are fatally injured in the train accident which occurred last night near this railway crossing. देखो अभी ये बीच में ये लाइन स्लैश दे दे के आ गया है ना, और आपको पता है ना, अभी बताया था कि इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए एबीसीडी करके ये दिया रहता है। अब इसको हटा के सीधा देखो कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपका मेन कंजक्शन क्या आ रहा है? एज वेल एज आ रहा है ना, ये इस लिस्ट में है। अब बस इस लिस्ट में है तो बस आपका काम हो गया। आपको क्या करना है? पहला सब्जेक्ट आपने पिक कर लिया, मतलब आपको पता चल जाएगा कि वर्ब आपका क्या होके जाएगा। तो देखिए आपके इस क्वेश्चन में पहला सब्जेक्ट क्या है? द लीडर, नेता, यानी कि सिंगुलर। और चूंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आपका वर्ब क्या लिखा हुआ है? आर। तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा? इज। आपका जवाब क्या है? बी, करेक्ट। तो यहाँ पे आर की जगह इज हो जाएगा, और आप में से आपका इज की जगह आर हो जाएगा, राइट? और आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इसका जवाब कर दिया है, और सबने यहाँ पे इज कर दिया है, बी ऑप्शन कर दिया है। यू गाइज आर टेरिफिक, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो एक काम का और करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया। रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू हु इज द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ। चलिए देखिए क्वेश्चन और ये जवाब करिए। देख लिया? चलो
बताओ बताओ। चलिए चैट में अब आपका जवाब आने लगा है, देखें क्या क्या आ रहा है। यस, आप सब लोगों ने सही जवाब, ब्रिलियंट। आप सबका जवाब हैज आ रहा है। ब्रिलियंट, यू गाइस आर अमेजिंग। आई गेस आपको ये रूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बना सकेंगे, ठीक है। क्या बात है रोहित, आपने लिखा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मजेदार, मजा आ गया। आप लोग बहुत शानदार है ना, इजी। अब आपका एक क्वेश्चन सही, क्वेश्चन और बना दो। चलो स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन, देखिए तो। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है। Virat Kohli, guided by an Australian coach, have performed exceptionally well today against South Africans. ठीक है, चलो ठीक है। तो आपका यहां पे क्या है, आपको आपका कंजक्शन दिख गया, गाइडेड बाय। फिर क्या करना है, आपको पता है कि सेकंड सब्जेक्ट का वर्ब के लिए कोई लेना देना नहीं होता, जो होता है हमारा पहला सब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस का पहला सब्जेक्ट क्या है, विराट कोहली। और विराट कोहली कितना आदमी, सिंगलेट, राइट। तो आपने पिक कर लिया ना, तो फिर बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए चैट बॉक्स में देखते हैं आपने क्या जवाब किया। ठीक है, आप सब लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली सिंगलर है, इसलिए सिंगलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, राइट। क्योंकि विराट कोहली सिंगलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंगलर वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैज परफॉर्म, ब्रिलियंट, यू गाइस आर अमेजिंग। आई गेस अब आपको ये रूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप कभी नहीं फंसेंगे, आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से पिक कर जाएंगे, राइट। तो चलिए अच्छे से आप इसकी तैयारी करिए, और इससे रिलेटेड मैं आप पूरी तरीके से श्योर हो गया आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप झटके में एकदम सेकंड में ऐसे क्वेश्चन का जवाब कर देंगे। ठीक है, चलिए विद दिस आज के लिए यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप ध्यान से देखिए और देखते जाइए।